नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। मालेगांव ब्लास्ट केस पर एटीएस अफसर का बड़ा दावा। मोहन भागवत की गिरफ्तारी का मिला था आदेश, एटीएस अफसर। महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक बड़ा धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोग मारे गए और वहां करीब 100 लोग घायल हुए थे। और अब इसी मामले को लेकर महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस के पूर्व इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में दावा किया कि उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश मिला था। मुजावर ने कहा कि उस समय भगवा आतंकवाद की कहानी गढ़ने के लिए भागवत की गिरफ्तारी का दबाव बनाया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास इससे जुड़े दस्तावेज भी मौजूद हैं। अब जब इस मामले में सभी 7 आरोपी बरी हो चुके हैं, मुजावर का कहना है कि इससे एटीएस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा, इस केस में भगवा आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं थी, सब कुछ झूठ पर आधारित था। मैंने किसी निर्दोष को फंसाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे सच्चाई का अंदाजा था। मोहन भागवत जैसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना मेरी सीमा से बाहर था। इसके अलावा मुजावर बोले, इस फैसले ने एक मनगढ़ंत जांच और उससे जुड़े कुछ अधिकारियों की कार्यशैली को उजागर कर दिया है। मैं ये कहने की स्थिति में नहीं हूं कि उस समय एटीएस ने किस आधार पर जांच की और क्या मकसद था, लेकिन मुझे उस दौरान राम कलसांगरा, संदीप डांगे, दिलीप पाटीदार और यहां तक कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से जुड़ी कुछ गोपनीय जानकारियां और निर्देशों के बारे में बताया गया था। हालांकि ये निर्देश इस प्रकार के थे जिनका पालन करना ना तो व्यवहारिक था और ना ही उचित। वहीं आपको बता दें, 31 जुलाई को 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए ने स्पेशल कोर्ट से पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय रहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी को बरी किया। और अब करीब 17 साल बाद आए फैसले में जज ए.के. लाहोटी ने कहा कि जांच एजेंसी आरोप साबित नहीं कर पाई है। ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, जज लाहोटी ने यह भी कहा कि धमाका हुआ था, लेकिन ये साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में रखा था, और ये भी साबित नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम थी, और न ही ये साबित हुआ कि लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित ने बम बनाया। साथ ही आपको बता दें, मालेगांव ब्लास्ट केस की शुरुआती जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी और फिर 2011 में केस एनआईए को सौंप दिया गया। फिर एनआईए ने साल 2016 में चार्जशीट दाखिल की और इस केस में 3 जांच एजेंसियां और 4 जज बदल चुके हैं। ऐसी और ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।